वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। 7 निकाती एजेंडा जारी कर दिया गया। मुल्की सियासी, इक़्तिसादी और अमन व अमान की सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। वफाकी काबीना ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के लिए 20 अरब रुपए की मंजूरी देगी। इजलास का अहवाल मजीद बताएंगे यासिर मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। जी यासिर, आगाह कीजिएगा। देखिए, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास जो है वो अब से कुछ देर बाद होगा और इजलास में मुल्की सियासी सूरत हाल पर गौर किया जाएगा, अमन व अमान की सूरत हाल का भी जायजा लिया जाएगा और मुल्की इक़्तिसादी सूरत हाल पर भी काबीना में गौर किया जाएगा। एक तो वफाकी काबीना का 7 निकाती एजेंडा जो है वो जारी कर दिया गया है और वफाकी काबीना PWD के अमूर की मुंतकिली का जायजा लेगी। बैरून मुल्क तज़ीन और आराइश के कन्वेंशन का मामला जो है वो ज़ेर बहस आएगा। वफाकी हुकूमत में राइट साइजिंग कमेटी पहले मरहले की सिफारिशात जो है वो पेश की जाएंगी। CCLC और ECC इजलास के फैसलों की तौसीक जो है वो एजेंडे में शामिल होगी। LDI ऑपरेटर्स के बकायाजात की तफसीली रिपोर्ट पेश की जाएगी। वफाकी काबीना कुल इक़्तिसादी राब्ता कमेटी के 22 अगस्त के फैसलों की तौसीक करेगी। वफाकी काबीना 1 लाख मेट्रिक टन चीनी की शर्तिया बरामद की मंजूरी देगी और वफाकी काबीना जो है वो ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के लिए 20 अरब रुपए की मंजूरी जो है वो भी देगी। काबीना रेकोडेक मंसूबे की सिक्योरिटी की मद में FC बलोचिस्तान के लिए 1 अरब 95 करोड़ रुपए की मंजूरी भी देगी और इसके साथ साथ आज का जो इजलास होगा, इस इजलास में गुज़िश्ता रोज जो बलोचिस्तान में वाक़यात जो पेश आए हैं उनके ऊपर भी बहस जो है वो आज की जाएगी। 11 बजे वज़ीर-ए-आज़म हाउस में जो है वो वफाकी काबीना का इजलास होगा। जी, आज 11 बजे वफाकी काबीना का इजलास वज़ीर-ए-आज़म हाउस में होगा। इस हवाले से आप हमें अपडेट कर रहे थे यासिर, आपका शुक्रिया। सेनेट में PTI की पार्लिमानी पार्टी का इजलास तलब कर लिया गया है, जहां पर कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शिबली फराज की सरबराही में इजलास 3 बजे होगा। इजलास में सेनेट सेशन से मुतालिक हिकमत अमली भी मुरतब की जाएगी। सेनेट में PTI की पार्लिमानी पार्टी का इजलास तलब किया गया है। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शिबली फराज की सरबराही में इजलास 3 बजे होगा। वकार सैयद हमारे साथ मौजूद है। वकार, बताइएगा, पार्लिमानी पार्टी का इजलास तलब किया गया आज। जी बिल्कुल, सेनेट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उसकी जो इत्तेहादी 2 जमातें हैं, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और MWM की मुश्तरका जो पार्लिमानी पार्टी का इजलास जो है वो तलब किया गया है। ये इजलास 3 बजे होगा, जिसकी सरबराही जो है वो कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शिबली फराज करेंगे। इस इजलास में सेनेट सेशन से ठीक है, वकार सैयद हमें आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का कहना है कि बानी PTI ने इंतशार से बचने के लिए जलसा मनसूख किया है। बानी PTI से कह दिया कि जलसा करूंगा और मैं जिम्मेदार हूंगा। 8 सितंबर को तारीखी जलसा होगा। प्रोग्राम दुनिया महर बुखारी के साथ में गुफ्तगू में उनकी जानिब से मजीद क्या कहा गया, आप भी सुनिए। सिर्फ इंतशार की वजह से इतना बड़ा फैसला दिया, हालांकि खान साहब को 1 साल ज्यादा हो गया कि वो जेल में है। जेल के अंदर भी जो बंदे ने अपनी सोच नहीं की, बल्कि मुल्क की सोच की, अपनी अवाम की सोच की, अपनी कौम की सोच की, अपने वर्कर की सोच कि सवाती साहब तो खान साहब को जो बात करेंगे वो बात सवाती साहब की वो बात होगी कि खान साहब को पता है कि सवाती साहब के साथ जो किया गया और जो हुआ तो उनके दिल में कोई नरम गोशा नहीं होगा। वो मुल्क की बात करेगा। बावजूद इसके अलीमा खान साहिबा ने आप सबकी क़यादत को रबिश कर दिया और कहा कि ये तो शायद निकालना ही नहीं चाहते बाहर, और वो मानने को तैयार नहीं थी। सो द प्रॉब्लम इज, कल वो आपके सूबे में भी आई, आपको पता था आ रही हैं। किसके प्रेशर लोग लेके कौन आता या कौन आ रहा था या किसका प्रेशर था वहां पर? KP का था ना। जलसे को लीड कौन कर रहा था? इमरान खान के बकौल मैं ही कर रहा था ना। तो जब मेरा ही प्रेशर था और मैं ही कर रहा था तो फिर मेरे ख्याल में और लोग जो बातें इस तरह कर रहे हैं वो रेलिवेंट ही नहीं है मेरे हिसाब में। तो दे आर नॉट रेलिवेंट, वैसे ही लगे हुए हैं। सियासी कोई हैसियत नहीं है अलीमा खान की। जब इमरान खान ने कहा कि यमीन लीड करेगा, जलसे को लीड मैं कर रहा हूँ, उसको लीड करके ला मैं रहा हूँ, तो आपकी नीयत पे शक क्यों कर रही हैं वो? कौन? अलीमा साहिबा। अलीमा खान ने कोई डायरेक्टली मेरी नीयत पे वो शक कह किया रही हैं कि अवाम ने कल बड़े सख्त बयानात दिए हैं मेरा नाम आपके लिया? खिलाफ और सब क़यादत के खिलाफ। सर, आपके खिलाफ ही कल तकरीर की है, मैं आपको दिखा भी देती हूं। मेरा नाम ले तो फिर मैं जवाब दूंगा, ऐसे मैं जवाब नहीं देता। जब मेरा कोई नाम लेगा फिर मेरा जवाब तब आएगा। हम लोग जिनसे लड़ रहे हैं ना, जिनसे हम लड़ रहे हैं, उन्होंने सुपर पावर को शिकस्त दी है। वो तंजीमें हैं, कच्चे के डाकू मरियम तुमसे कंट्रोल नहीं हो रहे। वो बड़ी बड़ी बातें तुम बैठे कर रही हो इधर।
ये कच्चे के डाकू तो हमारी जेब में है। अगर हमारे सूबे में इस तरह के डाकू होते ना कच्चे टाइप के, हमने तो इनका वो हाल किया होता कि इनसे हम इधर ये मालियों की तरह यहाँ पे काम कर रहे होते। वफाकी वज़ीर तवानाई वैसुल क़ारी ने कहा है कि पावर सेक्टर को दरपेश मसाइल हल कर रहे हैं। अवाम बिजली चोरी का बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकते। बिजली चोरी रोकने के लिए कंपनीज को फ्री हैंड देंगे। गुज़िश्ता 3 माह में जो काम हुए वो 75 साल में नहीं हुए। प्रीपेड मीटर्स का काम हो रहा है। तफसीला देखिए इस रिपोर्ट में। मुल्तान में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी ने कहा है कि IPPs जनरेशन कैपेसिटी और चाइनीज IPPs से बात कर रहे हैं। कैपेसिटी पेमेंट वो कर्जे हैं जो IPPs या हुकूमत की तरफ से लिए गए थे। रुपए की कदर कम होने से कैपेसिटी पेमेंट 2 से 3 गुना हो गई। शरह सूद कम और रुपए की कदर मुस्तहकम हो रही है। रुपए की कदर मुस्तहकम होने से कैपेसिटी पेमेंट पर फर्क पड़ेगा। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी का कहना था कि आइंदा 1 से 2 साल में बिजली की कीमतें कम होती दिखाई देंगी। तारीख में पहली बार तमाम डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में सिफारिश से कोई मेंबर नहीं लगा। मेरे दफ्तर से गुज़िश्ता 6 माह में एक लाइनमैन या अफसर की सिफारिश नहीं गई। मेरे महकमे में सिफारिश की गुंजाइश नहीं, जो करेगा उसका असर उल्टा होगा। पिछले 3 महीने में जो काम हमारी वजारत में हुआ है वो पिछले 75 साल में नहीं हुआ। हम IPPs को देख रहे हैं, हम जनरेशन की कैपेसिटी को देख रहे हैं, हम ट्रांसमिशन के अंदर कमी कहाँ हो सकती है, डिस्कोस के अंदर चोरी कम करने से उसका फ़ायदा लोगों को किस तरह पहुंचाया जा सकता है। हम चीन के साथ बात कर रहे हैं। सिर्फ नेपको के रीजन में 15.6 या 7% चोरी है। उसको ख़त्म करना हमारा फ़र्ज़ है और हम उम्मीद रखते हैं कि इस हदफ को पूरा करने के लिए उनको फ्री हैंड देंगे। निजकारी होने तक नुकसान को कम से कम करेंगे। हम लोग गुड गवर्नेंस ही करने आए हैं। कस्टमर केयर और दीगर चीज़ों पर कंपनीज अमल दरामद करेंगी। 50 साल से ज़ायद अरसे तक चलने वाला इदारा यूटिलिटी स्टोर्स अब बंद होने जा रहा है। खरबों रुपए की सब्सिडी दी गई जो आवाम तक नहीं पहुंच सकी। करप्शन का बाजार गर्म है, मिसमैनेजमेंट उरूज पर है, जो इस इदारे के बंद होने का सबब बनी है। ये इदारा अपने मकासद पूरा करने में क्यों नाकाम रहा है और इसके मुतबादिल कौन सा नया निज़ाम लाया जा रहा है। यूटिलिटी स्टोर्स के 11,000 मुलाजमीन का क्या मुस्तकबिल होगा, जानते हैं इस रिपोर्ट में। आवाम को बुनियादी ज़रूरतों की फराहमी के लिए कायम यूटिलिटी स्टोर्स निस्फ सदी से ज़ायद अरसे बाद बंद होने के करीब पहुँच गए। 1971 में साबिक वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौरे हुकूमत में यूटिलिटी स्टोर्स का क़याम अमल में लाने का फैसला किया गया। इसके 2 साल बाद 1973 में शहरी इलाकों में यूटिलिटी स्टोर्स कायम किए गए। 1980 से 1990 के दौरान यूटिलिटी स्टोर्स का दायरा कार देही इलाकों तक फैलाया गया। 2001 में इसे पब्लिक लिमिटेड कंपनी में तब्दील किया गया, जबकि 2007 में यूटिलिटी स्टोर्स को जिद्दत दी गई और इसमें मुख्तलिफ ब्रांड्स की अशिया भी रखी गई। इस वक्त मुल्क भर में 4,800 यूटिलिटी स्टोर्स और 1,000 से ज्यादा फ्रेंचाइज हैं। गुज़श्ता माली साल में यूटिलिटी स्टोर्स को 50 अरब रुपए सब्सिडी दी गई। रवा बरस यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन ने वज़ीर आज़म पैकेज के लिए विफाकी हुकूमत से 85 अरब रुपए देने का मुतालबा किया। ताहम 60 अरब रुपए की सब्सिडी मंजूर की गई थी, जिसको बाद अज़ां बंद कर दिया गया। यूटिलिटी स्टोर्स को 2010 से 2018 तक 150 अरब रुपए से ज्यादा सब्सिडी मिली, जबकि इस सब्सिडी के बावजूद यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन को 2012 में 2020 तक हर साल तकरीबन 8 अरब से ज्यादा माली खसारे का सामना भी करना पड़ा। पीटीआई दौरे हुकूमत में यूटिलिटी स्टोर्स को मजमूई तौर पर 50 अरब रुपए की सब्सिडी मिली और कंप्यूटराइजेशन के अमल को मुकम्मल करने पर 2.5 अरब रुपए मजीद खर्च किए गए। इसके बाद आने वाले सालों में भी हर साल 8 से 10 अरब रुपए सब्सिडी की मद में दिए गए। यूटिलिटी स्टोर्स ने अपने कयाम से लेकर गुज़श्ता माली साल 2023 और 24 तक 130 अरब रुपए टैक्स अदा किया, जिसमें से 95 अरब रुपए से ज्यादा सेल्स टैक्स FBR से रिफंड कराया गया। यूटिलिटी स्टोर्स के कयाम का मकसद गरीबों को सब्सिडी देना था, लेकिन रफ्ता रफ्ता यहाँ पर बदउनवानी ने अपने पंजे गाड़ने शुरू कर दिए। इदारे को इसके अपने ही मुलाजमीन मुबैना तौर पर दोनों हाथों से लूटते रहे। वक्त गुजरता रहा और खराबियां मजीद बढ़ती चली गईं। बदउनवानी का ही शाखसाना था कि अशिया ज़रूरिया का मयार आहिस्ता आहिस्ता गिरता चला गया। मुलाजमीन सब्सिडी वाली अशिया सार्फिन की बजाय चोर दरवाजे से माफिया को फरोख्त करते रहे और मुस्तहिक तबका रिलीफ से महरूम रहा। चंद बरस कबल सब्सिडी को इंतहाई गरीब तबके तक महदूद कर दिया गया। सिर्फ BISP में रजिस्टर्ड सार्फिन को ही सब्सिडी दी गई। यूटिलिटी स्टोर्स बंद करने की बड़ी वजह मईशत को पहुंचने वाला नुकसान है। मुलाजमीन की करप्शन और अशिया की बढ़ती हुई कीमतों के बायस मुआशी नुकसान हद से बढ़ रहा था। हुकूमत को यूटिलिटी स्टोर्स पर सब्सिडी देने के लिए भारी रकम खर्च करना पड़ रही है, जबकि फायदा गरीबों की बजाय मखसूस मुलाजमीन और माफियाज उठा रहे हैं। अशिया की बर वक्त सप्लाई ना होना और प्राइवेट सेक्टर से मुकाबलेबाजी सख्त ना होने की वजह से भी यूटिलिटी स्टोर्स मार्केट के साथ काबले करने के काबिल नहीं रही।
तज्जियाकारों का कहना है कि दुनिया भर में नेशनलाइजेशन का दौर खत्म हो गया है। 50 साल पहले निजी बैंकों समेत तमाम सनतों और कारोबारी इदारों को सरकारी तहवील में लेने का जो तजर्बा किया गया वो बुरी तरह नाकाम रहा। हुकूमतों का काम कारोबार करना नहीं। गवर्नमेंट्स दुनिया भर में रेगुलेशन यानी कि स्टेट रेगुलेशन और पॉलिसी साजी का काम करती हैं। इसी ज़मन में जो इस वक्त एक सोच है कि यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन को भी बंद करके गवर्नमेंट की राइट साइजिंग की जाए। ये वही सोच है जब हम कहते हैं कि एक लीनर गवर्नमेंट होनी चाहिए। इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो कि 20 अरब रुपए से शुरू हुआ और आज 650-700 अरब पे चला गया है और 10 मिलियन हाउस होल्ड्स तक उसकी रसाई है। डायरेक्ट सपोर्ट इनडायरेक्ट सब्सिडी की मद में कमर्शियल अदारों को चलाने की बजाय डायरेक्ट सपोर्ट की तरफ गवर्नमेंट को मूव करना है। माहिरीन कहते हैं कि यूटिलिटी स्टोर्स मुस्तहिक अफराद को रिलीफ फराहम करने में नाकाम रहा। यूटिलिटी स्टोर्स को बंद करने का फैसला खुशाइंद है क्योंकि यूटिलिटी स्टोर्स टैक्स पेयर्स के लिए बोझ था। हुकूमत का काम बिजनेस करना नहीं है, हुकूमत को पॉलिसी बना के बिजनेस को रेगुलेट करने का इख्तियार होना चाहिए और इसमें इस वक्त मौजूदा हुकूमत ने जो प्राइवेटाइजेशन की मुहिम शुरू की हुई है एक खुशाइंद है, उसके ऊपर काम हो रहा है। और सबसे पहले अभी जो खबर आई है कि यूटिलिटी स्टोर को बंद करने का इंदिया दिया गया है और बहुत ही 2 हफ्ते के अंदर, तो ये खुशाइंद बात है। लोगों को इससे कोई रिलीफ नहीं मिल रहा था। यूटिलिटी स्टोर एक तरह से महंगाई में इजाफा करने का बायस बनता था। महंगे अशिया ख़रीद के फिर उसके ऊपर हुकूमत से सब्सिडी देना और वो सब्सिडी को 50 से 60 अरब रुपए तक की पहुँच चुकी थी। उस सब्सिडी के बावजूद अगर लोगों को सामान ज़रूरत का मेयारी ना मिले और सस्ता ना मिले तो उसकी वजह से तो हुकूमत को अभी एकदम बेहतरीन इकदाम है कि उसको बंद किया जा रहा है। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन में इस वक्त 11,500 मुलाजमीन काम करते हैं। रेगुलर मुलाजमीन की तादाद 7,000 है जबकि 4,000 से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट और डेली वेजेस मुलाजमीन भी हैं। इन मुलाजमीन के सालाना अखराजात 7 अरब रुपए हैं। इस वक्त मुल्क भर में यूटिलिटी स्टोर्स की 50 अरब रुपए की 21 प्रॉपर्टीज हैं जबकि FBR ने 8 अरब रुपए रिफंड की मद में अदा करने हैं। वजारत खजाना के जिम्मे भी 22 अरब की अदायगियां बाकी हैं। हुकूमत का कहना है कि अगर यूटिलिटी स्टोर्स को बंद किया जाता है तो मुलाजमीन को उनके बकायाजात अदा कर दिए जाएंगे। वफाकी हुकूमत का मौक़िफ़ है कि हमारी कोशिश है कि सब्सिडी मुस्तहिक अफराद को मिले। इसके लिए मुख्तलिफ ऑप्शन ज़ेरे गौर हैं। मुस्तहिक अफराद को कैश की सूरत में सब्सिडी जबकि बिजली की सूरत में रिलीफ दिया जा सकता है। मौसम की बात करें तो कराची में बादलों का राज है। गुज़िश्ता रात होने वाली बारिश के बाद मौसम खुशगवार। शहर क़ायद में सबसे ज़्यादा बारिश क़ैदाबाद में 52 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। इस वक्त मौसम की क्या सूरत हाल है बता रही हैं नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ रुताबा उरूस। जी बिल्कुल, कराची में जहां कल तक जो है वो मौसम गर्म और मरतूब था, रात होने वाली बारिश के बाद शहर का मौसम इस वक्त जो है वो इंतहाई खुशगवार है। शहर में बादलों के डेरे हैं। रात से जो है वो शहर के मुख्तलिफ इलाकों में, बल्कि ये कहना चाहिए कि शहर के ज़्यादातर इलाकों में जो है वो मौसलाधार बारिश हुई जो गरज चमक और तेज़ हवाओं के साथ वक्फे से होती रही। आज यहाँ पर कम से कम दर्जा हरारत 25.5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया जबकि हवा में नमी का तनासुब 88% तक रिकॉर्ड किया गया है। महकमा मौसमियात का कहना यह है कि दिन के औकात में यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 31 से 33 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान बढ़ने का इम्कान है। मानसून बारिशों का जो ये सिस्टम है ये अब तक का सबसे ताकतवर स्पेल बताया जा रहा है जिसके ज़ेरे असर कराची में 100 से 150 मिलीमीटर तक बारिश हो सकती है। जबकि अगर हम अंदरून सिंध की बात करें तो अंदरून सिंध में बाज़ मकामात पर 400 से 500 मिलीमीटर तक बारिश मुतवक्के है। इन शदीद बारिशों के ज़ेरे असर शहर के नशेबी इलाके जो हैं वो भी ज़ेरे आब आने का खदशा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिशों का ये सिस्टम जो है 31 अगस्त तक यूं ही जो है वो शहर में वक्फे से बारिशें बरसाएगा।